आपको इसी अगस्त महीने में आपके घर ट्रांसफर करके भेजा जाएगा। अब जो है ना, डू एंड डाई की नीति को अपनाना पड़ेगा। अब याचना से नहीं, अब रन से होगा। तो रन के लिए आपको हमारे साथ उतरना पड़ेगा। और किसी बात की चिंता मत कीजिए, किसी सरकार में इतनी ताकत नहीं कि आपका कुछ बिगाड़ ले। हम लोग पूरे लोकतांत्रिक तरीके से, एकदम गांधीवादी तरीके से, नियम कानून का पालन करते हुए संघर्ष की रणनीति तैयार करेंगे। और वह सब आप लोगों के साथ राज्य स्तरीय बैठक में 17 अगस्त को तय कर दिया जाएगा। सर, मेरी बहन, मेरे भाई, स्थानांतरण पर आपका जितना भी प्रयास आनंद कौशल को करना था सब किया। पटना जिला से होल्ड नहीं हटाएगा, इन्हीं का पावर है कि होल्ड नहीं हटाएगा। आपने जिसको पटना 1,90,000 आवेदन आपने लिया है, उस आवेदन को बिहार सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को निष्पादित करना होगा। और जो दूर फंसे हैं, आज अभी भी 400-500 किलोमीटर में हजारों हजार भाई बहन फंसे हैं, उनको उनके घर भेजिए। सबके लिए ना नियम बराबर होगा जी। 1,90,000 का आवेदन लिए और आपने कहा कि ग्रीष्मा अवकाश में सब नए स्कूल में जाएंगे। कहां गए सब? आपने उम्मीद जगाई है, आपको पूरा करना होगा। इसके लिए आनंद कौशल सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार है, अपने जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। मैं अपने स्टैंड पर कायम था, कायम हूं और कायम रहूंगा। बस आप लोग किसी के बहकावे में, अभी देखिए, मैं किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन कोई आज मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग चाहता है कि सेवा निरंतरता लटक जाए, स्थानांतरण लटक जाए, आपका पे प्रोटेक्शन लटका रहे, और फिर इसी पर बरसों बरसों तक राजनीति होती रहे। इस चुनावी वर्ष में पूरा कराना है तो पूरा कराना है, यह संकल्प है, तो इस संकल्प के साथ सबको चलना पड़ेगा। इसलिए अब एक दूसरे को सलाह और उपदेश देने का समय नहीं है। 38 जो भी भाई विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, मेरे संगठन से जुड़े हैं, सादर आमंत्रित हैं। जो नियोजित हैं, नियोजित रहेंगे, ऐसे जिद पर अड़े हैं, उनको इस बैठक में मैं नहीं आमंत्रित कर रहा हूं, चाहे वह किसी भी पद पर हो। आप जो विशिष्ट शिक्षक के साथ गाली गलौज का व्यवहार कर रहे हैं, मैं सारे लोगों को देख रहा हूं, उनका अपमान मैं नहीं सहूंगा। विशिष्ट शिक्षक जिस भी परिस्थिति में परीक्षा दिए, सब नियोजित शिक्षक रहे, 20 साल तक हमारे साथ संघर्ष किए हैं। अब वह विशिष्ट बन गए हैं तो आनंद कौशल उनके पीड़ा में, उनके दुख में उनके साथ खड़ा है और सरकार से लोहा लेने के लिए तैयार है। विद्यालय अध्यापक के साथ खड़े हैं, उसमें भी तो सेवा निरंतरता चाहिए, HMST को भी तो सेवा निरंतरता चाहिए। सारे लोगों की लड़ाई मजबूती से। आप नहीं आएंगे बैठक में, आपकी बात को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? आप जितने लोग स्थानांतरण के संबंध रखने वाले, जिनको स्थानांतरण नहीं मिला, 3432 लोग को स्थानांतरण नहीं मिला, सारे लोग आइए। खाली व्हाट्सएप पर लिखने से नहीं होगा। बैठक है, बैठक में कोई फांसी नहीं होने जा रहा है। बैठक है, रविवार का दिन है, कल भी छुट्टी है, रविवार को भी छुट्टी है। बैठक आइए, 11 बजे से 1 बजे तक बैठक का समय निर्धारित है। फिर अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कीजिए। जो निर्णय होगा उसको सरकार को लिख के दिया जाएगा, और जिस डेट को आप तय कीजिएगा उस डेट से महाभूख हड़ताल हो, जो मुख्यमंत्री के आवास का घेराव हो, राज्यपाल भवन मार्च करने का बात हो, जो निर्णय आप लेंगे उस निर्णय पर आनंद कौशल जान की बाजी लगाकर आगे बढ़ेगा। बस आपको साथ देना है। जो आज खाली बोलने से नहीं होगा भाई कि 8 महीना से हमको पे प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, 15,000 कम मिल रहा है। सरकार से कहते कहते, आग्रह करते करते थक गए। आपका ट्रांसफर लटका दिया गया, जानबूझ करके साजिश का मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। अगर सरकार की कुंभकर्णी निद्रा टूट नहीं रही है तो फिर पटना में -60s? No, my sunscreen is. जाम की स्थिति पैदा कर देना, पटना को पाट देना पड़ेगा। इस रणनीति पर आगे बढ़ने का जरूरत है, और संघर्ष में साहस का जरूरत होता है। और जिसके पास साहस नहीं है ना, वह सिर्फ सोशल मीडिया पर फड़फड़ाता है। वैसे लोगों को इग्नोर मारिए। और आपका भाई आनंद कौशल आपके सम्मान में पटना में 17 अगस्त को आपका इंतजार करेगा, और बैठक में आप आएंगे, मजबूत रणनीति बनेगी, और सब भाई को एक दूसरे के साथ मिलकर के अपनी सभी मांग पूरी करानी है। मैं पहले भी बोल दिया हूं कि जो नियोजित हैं, नियोजित हैं, नियोजित ही रहेंगे, कि जिद पर अड़े हैं, उनसे मेरा कोई सरोकार नहीं है। उनसे मैं सारा नाता रिश्ता खत्म कर चुका हूं, और उनको किसी प्रकार का मेरा कोई लगाव नहीं है उनके साथ। विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, HMST और नियोजित के प्रमोशन के लिए भी लड़ेंगे। जो आम शिक्षक हैं, जो किसी व्यक्तिगत कारण से नहीं परीक्षा दे रहे हैं, उनकी मांग को मैं पूरा कराऊंगा। सारे मांगों के साथ उनकी मांग को प्रमुखता से मैं उठाऊंगा, हर मंच पे उठाऊंगा।
लेकिन जनवरी में मेरे कहने के बाद भी जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको उनका अपमान जो लोग कर रहे हैं उनको मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। विद्यालय अध्यापक, ये गलत बात है। पहले टीईटी और दक्षता में भेदभाव, अब विशिष्ट विद्यालय और नियोजित शिक्षक एचएमएसटी, विवाद पैदा करने वाले सभी लोगों से दूर रहिए। जो मेरे साथ जुड़े हैं वो अगर किसी भी कमिटी में हैं, अगर परीक्षा दिए हैं तो आप आइए, आपकी लड़ाई को अब मजबूती से आगे बढ़ाई जाएगी। किसी के भी बहकावे में रहने का आपको आवश्यकता नहीं है। तो तमाम शिक्षक भाई बहन, बहुत ज्यादा अब करना नहीं है इसमें विवाद। मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया हुआ है, उस पर जो पटना आ रहे हैं सब लोग अपना नाम, विद्यालय, अपना जिला, प्रखंड का नाम मुझको लिख के पर्सनल व्हाट्सएप कीजिए। और अगर बैठक से लापरवाही हुई और बैठक में अगर आप आने से आनाकानी किए, कोई नहीं आपका, आज कोई लड़ रहा है? कोई लड़ रहा है जी? सारे माननीय देख रहे हैं। चिट्ठी, जब हम चिट्ठी लिखेंगे तो उसके काट में चिट्ठी लिखा जाता है। आज हम भूख हड़ताल पर बैठने कह रहे हैं, बैठने का घोषणा कर रहे हैं, सब शिक्षक पटना में आ रहे हैं, तो काहे नहीं कोई कहता है जी कि भूख हड़ताल पर बैठा जाएगा? प्राण प्रिय हो गया। आज जिसे वोट लेते हैं शिक्षक का, वो प्रिय नहीं रहता है। शिक्षक अपना सबसे बहुमूल्य अपना संपत्ति वोट के रूप में आपको देता है, उसका मोल नहीं है। सबको बताया जाएगा, सबको बताया जाएगा। पहले अभी ये कब आपका आचार संहिता का डुगडुगी लग जाए, बच जाए, इससे पहले सरकार से आर पार की लड़ाई करके हमको ट्रांसफर अपना घर पे चाहिए। सेवा निरंतरता, पे प्रोटेक्शन के साथ समस्थानिक इंडेक्स में वेतन निर्धारण का पत्र चाहिए। अरे भैया, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? रातों रात शिक्षक का ऑनलाइन अटेंडेंस बनवाने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार रहता है। वेतन निर्धारण, पे प्रोटेक्शन और सेवा निरंतरता के लिए नाटकबाजी चल रहा है। सब नाटक का मुंह तोड़ जवाब देगा। कितना एफआईआर करेगा सरकार, वो भी हम देखेंगे। सरकार से मेरा अनुरोध पर अनुरोध होता रहा, आज भी मैं कह रहा हूं कि 17 से पहले आप कर दीजिए, और नहीं तो 17 को रणनीति बनेगी और आर पार की लड़ाई होगी। सभी शिक्षक से करबद्ध प्रार्थना है, डरना नहीं है। आनंद कौशल कौन है इसको पहचान लीजिए, और लुच्चा टुच्चा के बात में मत रहिएगा। जो कायर है, आज तक बिहार में कोई प्रदेश अध्यक्ष गिरफ्तार हुआ है पटना में? प्रपंच करता है खाली। आनंद कौशल सीना ठोक के बेउर जेल में भी रहा है अपने भाई बहन के लिए, और जब जब जरूरत होगा तब तब रहेगा। विशिष्ट शिक्षक के साथ आनंद कौशल खड़ा है तो खड़ा है, विद्यालय अध्यापक के साथ है तो है, एचएमएसटी के साथ है तो है। कोई दबाव बना देगा जी हम पर? फालतू बकवास और अनाप शनाप लिखने वाले लोग पर मेरा कड़ा नजर है, और उनको ऐसा जवाब मिलेगा कि कल्पना भी नहीं कर पाए होंगे। इसलिए धैर्य रखिए, अपना काम करिए और अपना संघर्ष करते। दम है तो संघर्ष कीजिए। जनवरी में मैंने कहा था सबसे कि बजट सत्र में विधानसभा के समक्ष विराट प्रदर्शन होना चाहिए, सब घर में घुस गया। आज बड़ा बड़ा बात बोल रहा है। अब होगा, जहां भी होगा, पटना में मुख्यमंत्री का आवास हो, विधानसभा के समक्ष हो, जिसके समक्ष भी विशाल आंदोलन, भूख हड़ताल करना होगा वहां होगा। और सभी भाई से मेरा निवेदन है, घबराना नहीं है। 17 अगस्त को बैठक है, और बैठक में इनकम टैक्स के पास का एड्रेस है, सब आपको भेज दिए हैं, वहां आइए। पूरी व्यवस्था है, एकदम चाक चौबंद व्यवस्था है, सारी तैयारी पूरी है। सारे पटना जिला का होल्ड क्यों नहीं लिखे सुमन कुमार जी? तो पटना आइए, तब पटना का होल्ड कैसे नहीं हटता है उसको देखेंगे। रणनीति बनाइए, व्हाट्सएप पर लिखने से नहीं होगा। आज जो नहीं आइएगा वो मेरे पास फिर व्हाट्सएप मैसेज मत कीजिएगा। सरकार से आग्रह करना था 3 जुलाई को मिलके सारी मुद्दों को लिखित रूप से देके उस पर चर्चा किया, समाधान का गुहार लगाया। 1 अगस्त को फिर मिला। लगातार इस बीच में संदेश सारे शिक्षकों के द्वारा देता गया, शिक्षक हम लोग मिलकर सरकार तक पहुंचाते रहे। आग्रह, विनती, प्रशंसा सब किए। अब संघर्ष भी देखिएगा कि कैसे याचना के बाद रन होता है, यह भी देखिए। और आ रहे हैं पटना 17 को रणनीति बनेगी, और उसके बाद हल्ला बोल कर दिया जाएगा। सारे भाई बहन, ट्रांसफर से संबंधित जिनका समस्या है, सब लोग आइए। अपने जो महिला बहन है, पति के साथ, भाई के साथ आइए। जो पुरुष शिक्षक साथी हैं, ये मत देखिए कि आप कहां हैं, कौन है। कोई विशिष्ट शिक्षक को कोई देखने वाला है जी? आनंद कौशल आगे आपके साथ, इसलिए चिंता भी मत कीजिए कोई कितना कुछ बोलता है तो। सबका नेतागिरी भुला दिया जाएगा।
विशिष्ट शिक्षक के साथ मैं मजबूती से खड़ा हूं और अंतिम सांस तक रहूंगा। जो लोग भी गाली गलौज किया है ना, सबका व्हाट्सएप और फेसबुक का हम स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं। कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। एक दूसरे भाई के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी, 3 लाख शिक्षक परीक्षा दे दिया हुआ बेवकूफ है, इसी तरह से दक्षता परीक्षा का बहिष्कार कर रहा था। और जब सारे के सारे शिक्षक दक्षता परीक्षा दे दिए तो मुट्ठी भर जो बचे थे बाद में सरकार का पैर पकड़ के परीक्षा दिए। आज तक वो ऐसे लोगों का एक इंक्रीजमेंट कटा हुआ है। हमको गलथोथरी बताता है। विशिष्ट शिक्षकों का अपमान मैं किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मेरे संगठन में रहने वाले जो साथी ऐसा कर रहे हैं उनके सब का मैं सब देख लिया हूं। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है, विशिष्ट शिक्षक के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करने का हिम्मत मत कीजिएगा। मासूम सा दिखने वाला ये क्लोथ स्टैंड